the Lord. प्रिय हमारे महान परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन पर सदा बना रहे। आज हम वचन से देखेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 5वां पद। जी। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। जी मेरे प्रियो, युद्ध तो हम अपने ही तरीके से लड़ना पसंद करते हैं, उस पुराने तरीके से जहाँ पे हमें दिखा सके कि दरअसल हम कौन है। हम लोगों को उन्हीं कॉइन्स में वापस करना जानते हैं जो वो कॉइन्स हमको देते हैं। हम 2 के बदले 4 देना जानते हैं, हम बदला लेना जानते हैं। युद्ध तो हम, लड़ाई तो हम अपने ही तरीके से लड़ना पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका फैसला क्या है? आपका डिसीजन क्या है? क्या आप ये निर्णय अपने लिए लेंगे कि हम अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताएंगे? क्या आप ये फैसला लेने को तैयार है कि चाहे कुछ क्यों नहीं हो, हम परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के कानून को मानेंगे और उसी के तरीके से हम अपने जीवन को बिताएंगे? आपका फैसला क्या है? क्या आप परमेश्वर को हाँ बोलेंगे? क्या आप कहेंगे यस परमेश्वर, अपने तरीके से नहीं पर मैं आपके तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करूंगा चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए? आपका फैसला क्या है? मेरे प्रेम, एक पद को देखेंगे और चीजों को बेहतर समझेंगे। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 19वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, जी, बदला ना लेना जी, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, जी, क्योंकि लिखा है जी, बदला लेना मेरा काम है। जी, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रभु क्या कह रहे हैं? हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला ना लेना। परमेश्वर का स्तर ये है। परमेश्वर कह रहे हैं देखो बदला नहीं लेना। परमेश्वर साफ तरीके से अपने वचन में कह रहे हैं बदला नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अवसर दिया। परमेश्वर को मौका दें कि परमेश्वर न्याय करने पा। परमेश्वर को मौका दें कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ने पा। परमेश्वर को मौका दें कि वो आपके बदले को लेने पाए। बदला मत लेना और परमेश्वर को अनुमति दो कि वो अपना क्रोध दिखाने पाए। जी, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। कह रहे बदला लेना मेरा काम है, वो मैं देखूंगा, तुम बदला नहीं लो। जी, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा। ये परमेश्वर का काम है और आप परमेश्वर को करने दें। ये परमेश्वर का काम है, आप परमेश्वर को करने दें। आप बेहतर काम में इन्वॉल्व रहे, आप वो करें जो बेहतर है, जो उत्तम है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका फैसला क्या है? आपका डिसीजन क्या है? क्या आप परमेश्वर को हाँ बोलेंगे? क्या आप परमेश्वर से कहेंगे यस परमेश्वर, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए मैं आपके वचनों पे चलूंगा, मैं आपके बताए हुए स्टैंडर्ड के ऊपर मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। जो आपके नियम है, जो आपके कानून है, जो आपके तरीके से है, जो आपके तरीके हैं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आपका फैसला क्या है? हम एक और पद को देखेंगे, नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसके 29 पद से 31 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मत कहे जी जैसा उसने मेरे साथ किया, जी वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। मत कहे, ये बात मत कहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये मत कहो। करना तो बहुत दूर की बात है, कहो भी नहीं, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। ये मत कहो जी, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा, उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। ये मत कहे आप, ये मत कहे। परमेश्वर के वचन के स्टैंडर्ड के ऊपर निकल के आए, परमेश्वर के तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें। देखें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हम ये नहीं कहेंगे ये सब तुमको बतला देंगे, जैसा तुमने मेरे साथ में किया है वैसा ही हम भी तुमको सबक देंगे, ये हम नहीं कह सकते। और आगे क्या लिखा हुआ है? मैं आलसी के खेत के पास से जी और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से। निर्बुद्धि लोग जो नहीं समझते कि परमेश्वर न्याय करते हैं, निर्बुद्धि लोग जो नहीं समझते कि परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर सुन रहे हैं, परमेश्वर सब जानते हैं और अपने समय पे न्याय करेंगे। निर्बुद्धि लोग जो कि अपनी योजनाओं में चलते, अपनी युक्तियों पे चलते, अपनी मर्जी में चलते हैं, वो ये नहीं सोचते एक दिन न्याय का दिन है और न्याय उनके जीवन के ऊपर आने पाएगा। जी
और निर्बुद्धि मनुष्य की दाग की पारी के पास से होकर जाता था जाता था तो क्या देखा क्या देखा कि वहाँ जी सब कहीं वहां सब कहीं कटीले पेड़ कटीले भर गए पेड़ हैं भर गए हैं। उस दाग की बारी की जगह क्या हो गया, अब सब तरफ कटीले पेड़ आ गए हैं और वो बिच्छू पौधों से और वो बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। गिर गया, उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है बिच्छू पौधों से। और जो दाग की बारी थी वो सब उजड़ गई, सब कटीले पौधे जो है वो वहां पे निकल के आ गए। उन लोगों की फील्ड से मैं गुजरा, उनके खेत से मैं गुजरा जो कि बुराई करना पसंद करते हैं, जो कि गलत काम में रहते हैं। मैं उनकी फील्ड से गुजरा, मैं उनके खेतों से गुजरा और मैं क्या देखता हूँ, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। परमेश्वर कह रहे हैं देखो ये मत कहो कि मैं बदला लूंगा, बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका फैसला क्या है? व्हाट इज योर डिसीजन? आपका फैसला क्या है? क्या आप परमेश्वर के नियम और कानून के अनुसार उसके स्टैंडर्ड के ऊपर, उसके स्तर के ऊपर निकल के आएंगे और आप कहेंगे यस परमेश्वर, मैं आपके नियम और आपके कानून के अनुसार आपके तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है कि ये बड़ी अजीब सी बात है जो हम लोग कर रहे हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के ढेर सारे लोगों ने अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत किया और एक बड़ा प्रतिफल उनके जीवन में आने पाया। बिल्कुल शुरुआत में उत्पत्ति में हमारी मुलाकात इज़ाक से होती है और क्या हुआ, इज़ाक के चरवाहों ने कुआं खोदा और जब इज़ाक के चरवाहों ने कुआं खोदा तो गरार के चरवाहे आ गए और वो उससे झगड़ा करने लगे इज़ाक बहुत पावरफुल था। अबीमेलेक उससे कहता तो हमारे बीच से चले जाओ, तुम बहुत सामर्थी, तुम तो बहुत महान हो, तुम्हारे बीच से चले जाओ। पर इज़ाक झगड़ा नहीं करता, और ना सिर्फ इज़ाक झगड़ा नहीं करता पर इज़ाक के चरवाहे भी झगड़ा नहीं करते। उसके चरवाहे भी जानते थे कि उसका मालिक किस प्रकार का है और वो भी इसी स्वभाव से आकर के भर गए थे और वो भी झगड़ा नहीं किए। और उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह पे जाके कुएं को खोदा और फिर से वो लोग आ गए और फिर से झगड़ा किया और अब की फिर उन्होंने झगड़ा नहीं किया और वो आगे बढ़ गए। और तीसरी जगह के ऊपर उन्होंने जब कुआं खोदा अब की बार कोई झगड़ा नहीं हुआ और इज़ाक कहने लगा यस, अब हमको परमेश्वर का फेवर मिल गया है, अब हमको परमेश्वर का मिल गया है और अब हम इस इलाके में हम फूलेंगे और हम फलेंगे और हम आगे बढ़ने पाएंगे, हम आगे बढ़ने पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका फैसला क्या है? What is your decision? क्या आप वो करेंगे जो संसार में लोग करते हैं? क्या आप वो करेंगे जो आपका पुराना स्वभाव था? क्या आप वो करेंगे 2 के बदले आप 4 देंगे? क्या आप वो करेंगे जैसे संसार के लोग करते हैं, या आप वो करेंगे जो परमेश्वर के लोगों का तरीका है, जो परमेश्वर के लोगों का तरीका है? इज़ाक ने झगड़ा नहीं किया, इज़ाक ने झगड़ा नहीं किया, पर उसने अनुमति दी परमेश्वर को कि परमेश्वर आके कार्य करे। उसने अनुमति दी कि परमेश्वर आकर के कार्य करने पाए। हम एक और जन को देखते हैं और उसका नाम याकूब है। जब लाबान जो था वो बेईमानी कर रहा था याकूब के साथ में, तब क्या होता है, याकूब जो है वो लाबान से झगड़ा नहीं करता, याकूब जो है वो लाबान से झगड़ा नहीं करता। बहुत साल तक ये चीजें चलती रही, बहुत साल तक ये कहानी चलती रही, पर उन तमाम सालों में हम देखते हैं कि याकूब का पेशेंस खोया नहीं, याकूब का सब्र जो वो खोया नहीं और याकूब लड़ने नहीं पहुंच जाता है, झगड़ा नहीं करता है, अपने सारी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाता है और परमेश्वर को अनुमति देता है कि परमेश्वर उसको प्रतिफल दे और अनुमति देता है कि परमेश्वर के जीवन में कार्य करे। वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड के ऊपर चलता है, वो परमेश्वर के नियमों पर चलता है, परमेश्वर के कानूनों पर चलता है, परमेश्वर के तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है और हम देखते हैं बड़ा प्रतिफल उसके जीवन में आने पाता है। जो कुछ इधर लबान का था सब कुछ परमेश्वर जो है वो याकूब को देते थे और याकूब ज्यादा बड़ा हो जाता है, याकूब ज्यादा सामर्थी हो जाता है। मेरे प्रियो, आपका फैसला क्या है? आपका फैसला क्या है? मेरे प्रिय, एक और जन को हम देखते हैं और उसका नाम यूसुफ है, उसका नाम यूसुफ है। जब उसको मौका मिला कि वो रिवेंज ले सकता था, वो बदला ले सकता था और बहुत अच्छे से बदला ले सकता था, उसने चुना
कि वो क्षमा करेगा। हालेलुया। उसने चुना कि वो आमीन। क्षमा करेगा। उसने चुना कि वो प्रेम करेगा। उसने चुना कि वो अनुग्रह करेगा। उसने चुना कि वो दया दिखाएगा। आमीन। उसने चुना कि वो परमेश्वर के नियमों के ऊपर चलेगा। उसने चुन लिया, उसने चुना कि मैं क्षमा करूंगा और मैं चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा, परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा। आपका फैसला क्या है? आपका फैसला क्या है मेरे प्रियो? क्या आप अपने स्तर के ऊपर रहेंगे? क्या आप उस स्टैंडर्ड के ऊपर रहेंगे जैसे आप अपने जीवन को व्यतीत करते आए हैं, या आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, अपने युद्धों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और परमेश्वर के तरीके से आप युद्ध को लड़ेंगे? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने तरीके से जाएंगे, हो सकता है कुछ युद्धों को आप जीत जाएं, हो सकता है कुछ युद्धों को आप हार जाएं, राइट? पर जब आप परमेश्वर के तरीके से चलते हैं, जब आप परमेश्वर के तरीके से चलते हैं, हम हर एक युद्ध को जीतते हैं। हालेलुया। हम हर एक युद्ध को जीतते हैं, और ना सिर्फ युद्धों को जीतते हैं, पर उसके साथ में एक बड़ा प्रतिफल आता है, उसके साथ में बड़ी आशीष आती है। परमेश्वर बहुत ढेर सारी आशीषें हमारे जीवन में उंडेलते हैं जब हम परमेश्वर को चुनते हैं, जब हम परमेश्वर को चुनते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करूंगा, मैं आपको उत्साहित करूंगा। परमेश्वर तैयार है, वो तैयार है आपके युद्धों को लड़ने के लिए, आपके बड़े बड़े बैटल्स को वो जीत लेने के लिए। वो तैयार है आपको ऊंचाई के ऊपर लेके जाने के लिए। वो तैयार है आपके जीवन में छुटकारे को ढेल देने के लिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर को चुने, परमेश्वर को चुने, उसके तौर तरीकों को चुने। अनुमति दे कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पाए, और आपका जीवन आशीषित होगा, खुशहाल होगा, आनंदित होगा और मगन होगा। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि हम अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे दौरों से गुजरते हैं जहाँ पे आंसू हैं, जहाँ पे दोष है, जहाँ पे ऐसी परिस्थितियां हैं, जहाँ पे ऐसे मुंह हैं जिनको पिता हम बंद नहीं कर सकते, पर पिता परमेश्वर हम आपकी ओर देखते हैं। अपने सारे प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने जीवन की उन तमाम परिस्थितियों में इन बात को चुने, इस बात को चुने कि हम परमेश्वर आपकी ओर देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रतिफल, हमारा बदला, हमारी मजदूरी, हमारा मान सम्मान, हमारा सुख, हमारा रेस्टोरेशन तो पिता आपकी ओर से आता है। हमारा प्रतिफल, पुरस्कार आपकी ओर से आता है। और कितना भला हो यदि आप हमें आशीष दें, यदि आप हमें बदला दिलवाएं। प्रभु, कितनी मनोहर बात होगी हमारे सारे लोगों की। हर वो जन जो उस घाटी से गुजर रहा है, उन दोषों के मध्य से गुजर रहा है, उन आंसुओं से गुजर रहा है, मेरे प्रभु उनका सर प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊंचा होने पाए। वो चुनने पाए केवल आपको देखने के लिए, वो चुनने पाए आपके तरीके से चलने के लिए, क्योंकि आपके पास में हमारे लिए उत्तम बदला है, आपके लोगों के लिए उत्तम बदला। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen, amen, amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।